हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स रायबरेली। और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, एम्स रायबरेली और कुछ वैकेंसीज हैं जो एम्स के अंदर की जानी है। और ऑफिशियल जो साइट है एम्स रायबरेली की, वो है AIMSRBL.edu.in, www.AIMSRBL.edu.in। ये एम्स रायबरेली की ऑफिशियल साइट है। और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट दे रखी है ये है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ग्रुप ए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन बेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एम्स रायबरेली। अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हैं, और डेपुटेशन बेसिस पर, तीनों ही इसके अंदर शामिल की गई हैं। और बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, जो फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो ओपनिंग डेट है वो 22 अगस्त से है। और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए, 5 अक्टूबर रहेगी। 22 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं एम्स रायबरेली के लिए। और इसके अंदर जो वैकेंसीज डिटेल हैं, एक बार सारी डिटेल में हम चेक करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर जो वैकेंसीज दे रखी हैं वो 4 कैटेगरीज में हैं: प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, 4 कैटेगरीज के वैकेंसीज हैं: प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में सभी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एम्स रायबरेली की तरफ से नोटिस इशू किया गया है प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: नेम ऑफ द पोस्ट प्रोफेसर, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एसेंशियल फॉर मेडिकल कैंडिडेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फॉर स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स। फॉर स्पेशलिटी सब्जेक्ट में ए मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। And next one is a recognized post-graduate qualification, MD or MS, a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline or subject. Next one is for super specialty subject, और इसमें कि मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। A recognized postgraduate qualification, MD, MS, or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline or subject. MCH for surgery super specialist and DM for medical super specialist, 2 year or 3 year or 5 to 6 year recognized course or qualification recognized equivalent thereto. Next one is experience. Experience is 14 years teaching and research experience in a recognized institute in the subject of specialty after obtaining the qualifying degree of MD or MS. Or 12-year teaching or research experience in a recognized institute in the subject of super specialty after obtaining the qualifying degree of MCH or DM. And the next one is 11 years teaching or research experience in a recognized institution in the subject of super specialty after obtaining the qualifying degree of MCH or DM. 3 years, 6 years course recognized after MBBS. ये एक्सपीरियंस डिटेल्स दे रखे हैं, तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपके पास हो सकता है। And note for medical candidates in the departments of biochemistry eligible of MD biochemistry or MD lab medicine from recognized institution will be considered. Next one is experience. Further experience is 14 years teaching experience in the discipline subject in a recognized institution.
एक्सपीरियंस ऑफ डेंटल नर्सिंग फिजियोथेरेपी कॉलेज वुड नॉट बी काउंटेड। ये प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट इज एडिशनल प्रोफेसर। एडिशनल प्रोफेसर एंड एसेंशियल मेडिकल कंडीशंस फॉर एडिशनल प्रोफेसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर स्पेशलिटी सब्जेक्ट 1 और 2 सेम एज प्रोफेसर। फॉर सुपर स्पेशलिटी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो दे रखी है प्रोफेसर के लिए सेम है एडिशनल प्रोफेसर के लिए। एक्सपीरियंस अलग अलग है। एक्सपीरियंस में 10 ईयर टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ एमडी और एमएस। और या फिर आपके पास हो सकता है 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस in a recognized institution in the subject of super specialty after obtaining a qualifying degree of DM, MCH, 2 year or 5 year recognized course after MBBS, or 7 year teaching experience in a recognized institution in the subject of super specialty after obtaining a qualifying degree in DM or MCH, 3 year or 6 year recognized course after MBBS. Next one is associate professor और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर सेम एज द प्रोफेसर। जो प्रोफेसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम एडिशनल प्रोफेसर और सेम है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एक्सपीरियंस अलग अलग है यहाँ पर। एक्सपीरियंस 6 ईयर, 4 ईयर एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस कर रखा है। जो एक्सपीरियंस है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग हैं, बाकी क्वालिफिकेशंस सेम दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम डिटेल्स दे रखे हैं बट एक्सपीरियंस लेवल कम कर रखा है, 1 ईयर, 3 ईयर्स और नो एक्सपीरियंस भी इसमें अलाउड है। ठीक है, तो ये है मेन पोस्ट की डिटेल्स। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। डिफरेंस है जो इनमें वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। 1, 3, 4 ईयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, बाकी प्रोफेसर के लिए 8, 10, 12 ईयर, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर प्रोफेसर। इस हिसाब से एक्सपीरियंस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। नेक्स्ट वन इज पे लेवल और पे स्केल है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन बेसिस के लिए पे लेवल है। प्रोफेसर के लिए लेवल 14A, ये बेसिक होगी 1,68,900। एडिशनल प्रोफेसर लेवल 13A2, 1,48,200 बेसिक सैलरी रहेगी। इसके बाद डीए वगैरह अदर अलाउंसेस आपको और ऐड होंगे इसमें। एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A1, 1,38,300 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12, 1,01,500। ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन बेसिस पर। और ये है लमसन रिम्यूनरेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। प्रोफेसर 2,20,000 पर मंथ, एडिशनल प्रोफेसर 2 लाख पर मंथ, एसोसिएट प्रोफेसर 1,88,000 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 1,42,506 पर मंथ। ये सैलरी है कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट्स के लिए। रिटायर्ड फैकल्टी कंसल्टेंट इन द इवेंट ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड कैंपस एकोमोडेशन फैसिलिटीज अवेलेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एकोमोडेशन। और अगर कोई रिटायर्ड फैकल्टी है तो उनके लिए एकोमोडेशंस वगैरह वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी और ये दिखा रखा क्या क्या आपका कट किया जाएगा इसमें। तो डिडक्शंस होगी और वो उनके लिए जो कैंपस एकोमोडेशन के लिए प्रोफेसर के लिए 24,000, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 22,000, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 20,000 पर मंथ डिडक्शन की जाएगी अकोमोडेशन के लिए। और अब है टोटल वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। टोटल वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोफेसर के लिए कितनी है, एडिशनल प्रोफेसर के लिए कितनी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेम ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, 1 बाय 1 इसमें सारी डिटेल्स में इसमें दे रखी है। सबसे पहले है एनाटॉमी, और एनाटॉमी में एक वैकेंसीज है और वो है एडिशनल प्रोफेसर के लिए, टोटल एक ही वैकेंसी है। उसके बाद है एनेस्थियोलॉजी, इसमें 6 वैकेंसीज हैं, 3 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, 1 फॉर एडिशनल प्रोफेसर एंड 1 फॉर प्रोफेसर। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, 1 वैकेंसी। और ये आप चेक कर लेना अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। बायोकेमिस्ट्री 1 वैकेंसी। और नेक्स्ट वन है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी 1 वैकेंसी। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी 3 वैकेंसीज, CTBS 3 वैकेंसीज, डर्मेटोलॉजी 4 वैकेंसीज, एंडोक्राइनोलॉजी 4 वैकेंसीज, ENT 2 वैकेंसीज, फोरेंसिक मेडिकल इंक्लूडिंग टॉक्सिकोलॉजी 1 वैकेंसी, गैस्ट्रोनोमेट्रोलॉजी 5 वैकेंसीज, जनरल मेडिसिन 4 वैकेंसीज, जनरल सर्जरी 3 वैकेंसीज। और उसके बाद नेक्स्ट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 1 वैकेंसी,
मेडिकल ऑन्कोलॉजी 3 वैकेंसीज, माइक्रोबायोलॉजी 2 वैकेंसीज, नेफ्रोलॉजी 4 वैकेंसीज, न्यूरोलॉजी 2 वैकेंसीज, न्यूरोसर्जरी 3 वैकेंसीज, न्यूक्लियर मेडिसिन 3 वैकेंसीज, obstetric and gynecology 2 vacancies, ophthalmology 1 vacancy, orthopedics 2 vacancies, pathology and lab medicine 3 vacancies and pediatric surgery 2 vacancies. Next है pediatrics 26 pediatrics 2 vacancies, pharmacology 1 vacancy, physical medicine and rehabilitation 1 vacancy, psychiatry 3 vacancies, pulmonary medicine 3 vacancies, radiology 6 vacancies, radiotherapy 2 vacancies, surgical oncology 3 vacancies, transfusion medicine and blood bank 1 vacancy, trauma and emergency medicine 4 vacancies, urology 3 vacancies. टोटल वैकेंसीज हैं वो 95 हैं। टोटल ओवरऑल 95 हैं। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। और 95 में से प्रोफेसर के लिए है 26 वैकेंसीज, एडिशनल प्रोफेसर के लिए है 22 वैकेंसीज, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 20 वैकेंसीज और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 27 वैकेंसीज। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टोटल 36 जो सब्जेक्ट से जो टर्म्स हैं इनमें दिखा रखी है अलग अलग वैकेंसीज। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है किस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं। कैटेगरी रिजर्वेशन सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से टोटल वैकेंट पोस्ट दिखा रखी है सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसीज है वो 95 वैकेंसीज हैं। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिलाकर। और फर्दर ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना, और भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा रखी है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में दे रखी है तो आपको अप्लाई करना है तो आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है यहाँ पर अप्लाई करना 5 अक्टूबर से पहले www.aimsrbl.edu.in www.aimsrbl.edu.in ये लिंक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फुल डिटेल्स आपको क्वालिफाइंग करते 5 अक्टूबर को 5 PM से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद एज लिमिट क्राइटेरिया भी दे रखा है। प्रोफेसर एंड एडिशनल प्रोफेसर मैक्सिमम एज 58 ईयर्स, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम 50 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है। उसके अलावा फर्दर एज रिलैक्सेशन दे रखा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ST/ST को 5 ईयर का, OBC 3 ईयर्स, PWBD 5 ईयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट 5 ईयर एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दे रखा है। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल फॉर SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अन रिजर्व कैटेगरीज। जो UR कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे तो SC, ST इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस है जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट 2360 रुपीज़ यानी कि 2000 प्लस 18% GST। फॉर SC, ST कैंडिडेट्स 1180 यानी कि 1000 प्लस 18% GST। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एप्लीकेशन फीस इज एग्जेम्प्टेड। फीस इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डेपुटेशन बेसिस। जो कॉन्ट्रेक्चुअल और डेपुटेशन बेसिस पर उन पे भी फीस एग्जेम्पशन रहेगी, बट जो रेगुलर हैं उनके लिए फीस अप्लाई होगी। फर्दर इसमें पॉइंट 6 पर लिख रखा है कि एप्लीकेंट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, साइन इट एंड ब्रिंग इट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद द ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और इसमें है एज प्रूफ, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, 2 फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ, NOC ऑलरेडी वर्किंग, रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडेक्सिंग जर्नल, proof of payment of application fees, any other relevant documents to support your candidature. Selection procedure. Delhi constituted standing selection committee will conduct the selection procedure for the post. AIMS library reserves the right to conduct a written test also in case where the number of applicant in a particular department is 30 or more. अगर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी कैंडिडेट्स अगर मोर देन 30 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक रिटन टेस्ट भी अप्लाई होगा, अदरवाइज डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बाकी बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं एम्स रायबरेली के बेसिस पर, सारे डिटेल्स इस पर हैं। और यहाँ पर है कि इन केस ऑफ एनी असिस्टेंट और क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट recruitment.aimsrbl@gmail.com, mentioning your name and post applied in the subject line.
of your email or call 0535-270-4415. Contact number 0535-270-4411. amesrblprogrammer@gmail.com, only for online application form related query. For any updates, please visit the institution website www.amesrbl.edu.in regularly. amesrbl.edu.in। और ये बाकी एनेक्सेस ऐड कर रखे हैं जो आपको चेक करने हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो ये थे डिटेल्ड वैकेंसीज नोटिफिकेशन एम्स रायबरेली की तरफ से। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। 95 ये वैकेंसीज हैं टोटल। अलग अलग क्वालिफिकेशंस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 5 अक्टूबर रहेगी। ऑफिशियल साइट है amesrbl.edu.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।